ओपन करना चाहिए, क्या मुझे ये पार्सल नीचे वहाँ पर अपने लॉन में ओपन करना चाहिए। बट इन दी एंड आई केम टू द कंक्लूजन कि अनबॉक्स करने के लिए सिर्फ एक अप्रोप्रिएट जगह है, एंड दैट प्लेस और ये कमरा मेरे लिए इतना ज़्यादा स्पेशल इसीलिए है बिकॉज देयर हैव बीन काउंटलेस नाइट्स जहाँ पर मैं इस बिस्तर पे लेट के मैनिफेस्ट करता था, एंड आई यूज्ड टू पुट इट आउट देयर कि एक दिन मेरे पास ये होगा, एक दिन मेरे पास वो होगा, एंड द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव स्टेड अप एट 4:30 AM just thinking, just manifesting, visualizing has been countless. Let's open this parcel. So करीब 4-5 हफ्ते पहले मुझे इंस्टाग्राम पे मिस्टर सिंह का मैसेज आता है, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल। ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इतना स्पेशल कि मैं उसे वर्ड्स में डाल ही नहीं सकता। मुझे मिस्टर सिंह का मैसेज आया, आई वांट टू सेंड यू अ यंग LA पैकेज, कैन यू सेंड मी योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर एड्रेस। और उसके बाद भाई क्या ड्रामा हुआ, क्योंकि ये पार्सल ऑब्वियसली USA से आया, आने में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है, बट ये पार्सल करीब 2 हफ्ते पहले कस्टम्स में अटक गया था। और प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था, मेरे पास इनवॉइस एक्सेट्रा नहीं था। उसके बाद मुझे DHL एक्सप्रेस डिलीवरी टीम से एक मेल आई, ऐसे करके पोस्टमैन आया था, ही गेव मी अ लेटर, और उस लेटर में लिखा था कि मुझे उस वेबसाइट पे KYC करना पड़ेगा, और अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ये पार्सल अटक जाएगा, एंड इफ आई डोंट डू दिस इन 48 आवर्स तो मुझे एक फाइन भरनी पड़ेगी। देन आई वाज लाइक बॉस, मैं इंस्टेंटली उस वेबसाइट पे गया, आई डिड माय KYC। सो वहाँ पर मुझे अपना आधार कार्ड का जो फोटो है वो अटैच करना था, एंड आधार कार्ड इसलिए क्योंकि आधार कार्ड के बैक साइड पे एड्रेस प्रूफ भी लिखा होता है। फिर मैंने आधार कार्ड अपलोड किया, 48 आवर्स लेटर, मतलब 2 दिन बाद मुझे ईमेल आई कि आपका KYC वेरीफाई हो चुका है। देन आई वाज लाइक पार्सल जल्दी ही आ जाए। वही पहुंच जाते। मैं तो एकदम से न्यूज़ खुली और मैं देखा 1.5 घंटा बचा, मैं 1.5 घंटे का तो रास्ता है, उसमें आए थे। तो पापा कहाँ जा रहे हैं, सामने से पकड़ वो आगे से ना यूटर्न करा। मैंने कहा 41 किलोमीटर जाके से यूटर्न करा, पापा कुछ तो गड़बड़ है। चलो पापा चेंज पापा, बाद में पता चला मुंबई जा रहे हैं। तो पापा क्लास के वो छोटे बच्चे हैं जो मिस्टेक कर ले और पकड़े जाए तो कहते हैं मेरी गलती नहीं है, वो क्वेश्चन पेपर की गलती है। मतलब हाथ में फोन लेके गूगल चला के चल रहे हैं और फिर गलत जा रहे हैं। कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। वृंदावन से आके तो हम सब सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो अब शाम हो गई है, उठ के आई हूँ मैं किचन में क्योंकि सूप का टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा चलो सूप बना लेते हैं। और आज सूप किसका बनने वाला है, फ्रिज में मैंने देखा मशरूम का पैकेट पड़ा था। मशरूम का सूप बनाते हैं, और आपको बताते हैं कि मशरूम का सूप कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आए थे कि आंटी सूप की रेसिपी। तो चलो मैं बनाने लगी थी तो आपको भी सिखा देती हूँ। तो मशरूम का सूप बनाने के लिए मैंने देखो मशरूम काट लिए, प्याज और लहसुन काट लिया। तो पहले तड़का लगा लेते हैं, प्याज और लहसुन को भून लेंगे, हल्का सा जीरा, फिर लहसुन और प्याज डाल के भून लेंगे। देखो प्याज और लहसुन लाल हो गया, एकदम अच्छे से भून। बॉल यहाँ पर था और लोग कह रहे थे हरभजन सिंह जैसे दिख रहा है। Shit, that'll be fun. Have you played after that? I don't think so. Might have. When was that? When we went to that turf? That was after this. ऐसे चालू होगी। This will be fun. अरे हंसने लगे। This bad. But so heavy. Oh my god. It was so heavy and it was. मैंने ये बैट 6th या 7th ग्रेड से यूज नहीं इससे किया। थोड़ा उसको टच फिर सुतार को बुला, सुतार को बुला के फिर काम चालू करना पड़ेगा अपने को। सुतार मीन्स कारपेंटर। अच्छा। आज हमारे साथ दादू और आंटी भी आ रहे हैं। कुछ भी आज मुस्कुराना है, सर दर्द छुपाना है, आज मुस्कुराना है,
सर दर्द छुपाओ नहीं, मिटाओ। न्यू सैरिडॉन, इसका So in terms of muscle mass, I feel like मैं इतना बड़ा कभी नहीं था. And funny चीज़ यह है कि मैंने I think 6 दिन में सिर्फ 2 बार ट्रेन किया, that is कल और आज, और मेरी स्ट्रेंथ ऑलरेडी मेरी स्ट्रेंथ एवॉल्विंग जितनी थी उससे भी ज़्यादा है. which shows the importance कि कभी कभी आपको ऐसे जो टाइम पास वाले वीक्स होते हैं ना, वेकेशन वीक्स, वो लेने चाहिए बिकॉज आपकी बॉडी काफ़ी डिस्ट्रेस हो जाती है. जब आप बहुत स्ट्रेस होते हो तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर भी होल्ड करती है, आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिप हो जाता है, रिकवरी इम्पैक्ट होती है. इसीलिए वेकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप वेकेशन नहीं ले सकते एटलीस्ट थोड़ा सा चिल करो यार, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, घूमने के लिए जाओ, अच्छा खासा खाना खाओ, जस्ट एन्जॉय लाइफ. प्रोवाइडेड कि आप कॉन्फिडेंट हो कि जब आप वापस बैक टू रूटीन आओगे देन यू कैन गो हार्ड. बिकॉज अभी आई एम वेरी मोटिवेटेड. परसों मैं घर पहुँच जाऊँगा और परसों मेरे पास एवॉल्व का एक्सेस होगा. आई एम गोना गो हार्ड. अगले 12 हफ्ते एटलीस्ट 3 महीने में बहुत अच्छे से ट्रेन करूँगा. देन मे बी हम एक और इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर सकते हैं. नाइस. डीप डाउन मैं काफ़ी इमोशनल हो गया हूँ बिकॉज ये हमारी आखिरी नाइट है. सो दिस विल बी द फाइनल डिनर एट दिस लवली प्लेस. डे 1 से हमने सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा ऑर्डर किया एंड वी हैड टू ऑर्डर दिस final night. So one last time we eat love pizza, white sauce pasta, and for the first time fish and chips. Kuch naya, but yeah, it's sad that this vacation is coming to an end. बहुत मजा आया. यहाँ दूसरे दिन पे घर की इतनी याद आने लगती है, रूटीन की इतनी याद आने लगती है, छोटी छोटी चीज़ें जैसे मेरी जो जिम है उसकी इतनी याद आने लगती है. बट ये मैं कहूँगा पहली वेकेशन है जहाँ पर आई एम नॉट मिसिंग होम इवन 1 bit, एंड दैट इज़ बिग बिकॉज आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर. ये मेरे लिए एक सॉर्ट ऑफ फर्स्ट टाइम है. मैं फुल्ली इन द मोमेंट हूँ और इस वेकेशन का हर एक सेकेंड एंजॉय कर रहा हूँ. और छोटी छोटी चीज़ें लाइक द साउंड ऑफ द इंसेक्ट्स, यहाँ के जो नज़ारे हैं, स्विमिंग पूल, द पीपल, द एनर्जी, वो सारी अब्जॉर्व कर रहा हूँ. आज के लिए मैंने ब्रेकफास्ट काफ़ी सिंपल रखा है. 2 फ्राइड एग, 2 टोस्ट के ऊपर. यहाँ पर मेरी कॉफ़ी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक ब्लूबेरी डैनिश और क्रोissant और थोड़ा सा ऑरेंज जूस विद दिस ब्यूटीफुल व्यू. चेक दिस आउट. ये इंडोनेशियन चोकोस है, इसको चोको क्रंच कहते हैं यहाँ पर. इसकी मैंने एक बाइट ली थी. ये चोकोस से काफ़ी सिमिलर है, सिर्फ एक फ़र्क है कि इसका टेक्स्चर काफ़ी पतला सा है. चोकोस आर लाइक बिग एंड थिक. ये वर्जन है. आज के दिन के प्लान की अगर बात की तो आज हम सेमिनियाक नाम की एक लोकेशन पे जा रहे हैं जो यहाँ होटल से करीब 1.5 घंटा दूर है. जब मैंने ये पूरी आइटनरी प्लान की थी तब मैंने ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली प्लान की थी. मुझे पता था कि मेरे पास 3 फुल डेज़ है यहाँ पर. सो फर्स्ट और थर्ड डे मैंने थोड़ा सा हेक्टिक प्लान किया और कल का जो दिन था वो काफ़ी रिलेटिवली चिल था. कल हम सिर्फ बीच पे गए, यहाँ पर ट्रेन किया, स्विमिंग पूल में एक डुबकी ली. तो आज वो दिन है यहाँ पर आई वांट टू मैक्सिमाइज एवरीथिंग. जब हमने पहले दिन पे यहाँ पर लैंड किया था तब एक्चुअली हमें उलूवाटू टेम्पल जाना था बाय प्लान. अकॉर्डिंग टू प्लान हम वहाँ पर जाने वाले थे बट क्योंकि हम इतने थक गए थे फ्लाइट के बाद वी कुडंट रियली मेक इट ओवर देयर. सो आज मोस्टली शाम को हम